महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं निशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। बोले वो एक कहावत है ना कि अंधे को नोता दो तो घर तक छोड़ने जाना पड़ता है। अच्छी बात है। कई चीज़ों से मैं बड़ा परेशान हूँ कि कोई भी सलाह दो कि साहब ईश्वर से आप जुड़ो, तो अब ये भी आप ही की जिम्मेदारी है कि आप बताओ जुड़े कैसे। अरे भाई, ईश्वर से तो कोई भी आदमी कैसे भी जुड़ सकता है। हर जगह ईश्वर है, हर चीज़ में ईश्वर है। नहीं बोला हमें तो पर्टिकुलर तरीका बताओ हम कैसे जुड़े। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। आपको अपना तरीका खोजना पड़ेगा। मेरे तरीके आप पे काम नहीं करेंगे। फिर भी बच्चे को जैसे एक एक कदम चलाना पड़ता है वैसे चलाना पड़ता है। और सिर्फ ईश्वर के विषय में, बाकी विषय में आप बात कर लो, वो आपके बाप है, आपको ज्ञान दे देंगे। और जो ज्ञान आपको होना चाहिए उस विषय में आप बोला हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये कितनी विडंबना की बात है। तो आज का जो मुख्य वीडियो है वो इस पे है कि हाउ टू गेट कनेक्टेड। मैं बार बार कह चुका हूँ कि सबसे पहले आप अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। अच्छा सोचिए, प्योर सोचिए। प्योर सोचोगे तो आपके अंदर प्योरिटी आएगी। आपके अंदर प्योरिटी आएगी तो प्योरिटी को अट्रैक्ट करेगी। प्योरिटी को अट्रैक्ट करेगी तो प्योरिटी आपके अंदर आएगी। आपके अंदर आएगी तो आप प्योरिटी बांटोगे, प्योर लोग इकट्ठे होंगे, प्योर काम होगा, अच्छा काम होगा। तब तक आप अपने अंदर के कुविचारों को, आपके अंदर की गंदगी को साफ नहीं करोगे, अच्छी चीज़ के आने की तो जगह ही नहीं है। जबरदस्ती किसी को, मेरे एक मित्र कहते हैं कि हम सहयोग में जाते थे तो बोले यार जबरदस्ती किसी को इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। यू कांट इंजेक्ट मेडिटेशन। आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को सात्विक रखना है। फिर भी मैं मूलतः आपको बता दूं, 3-4 चीज़ें हैं। तो एक तो अपना वीडियो जो है आज का उस पे होगा कि हाउ टू गेट कनेक्टेड विद गॉड ऑलमाइटी। ये भी बड़ा एक विचित्र बात है, लोग तो मानते ही नहीं है भगवान नाम की कोई चीज़ होती है। दिखाओ। बिजली को मानते हैं, दिखती नहीं है। तार में करंट होता है ना, दिखता है क्या? हाथ लगा एकदम आदमी मानते हैं। अनुभव करके ही मानोगे ना। तो जिसको करंट लगा है उसको अनुभव, उसको मालूम है वो करंट है। दूसरे तो सुनी सुनाई बात करते हैं, उनको पता नहीं करंट कैसा होता है। करंट का अनुभव उसी को हो सकता है जिसको करंट लगा हो। तो ईश्वर का अनुभव उसी को हो सकता है जो उस तरफ चला हो, जिसने उस अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास किया हो। तो ये एक विषय पे अपन बात करेंगे। आज थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से हट के बात करते हैं। और दूसरा हम एक बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे जो द्वापर में अर्जुन और हनुमान जी के बीच की एक शर्त लगी और उसमें कौन जीता कौन हारा और क्या परिणाम हुआ उसका, उस विषय पे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा। बीच में कहीं 2-4 मिनट देख के छोड़ दिया, अरे नहीं, अपने काम की बात नहीं है। दोनों ही काम आप बातें आपके काम की है। अगर आपको समझ में आए तो काम किया, नहीं तो दुनिया घूम ही रही है। देखिए, मैंने अपने कई वीडियो में आपसे कहा है कि अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है इसमें। बट जब मैं उसमें एनालिसिस में जाता हूँ तो पता चलता है 6 मिनट से ज़्यादा, 7 मिनट से ज़्यादा कोई देखता ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। आप जीवित एक दिन खाना खा के रह सकते हो क्या? कि आज खाना खा लिया बस बहुत हो गया,
अब जो है 1 महीने बाद खाएंगे, ऐसा होता है क्या? रोज़ खाते हो ना। अरे पर खाना देने वाले को रोज़ याद नहीं कर सकते कि भाई तूने खाना दिया, अच्छा किया। पहले हमारी जो वैदिक शिक्षा थी उसमें हम ईश्वर का स्मरण करके उसको धन्यवाद करके खाना खाते थे, जैसे आज क्रिश्चियन खाते हैं, घर घर में सिखाया जाता है, हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं जाता। ईश्वर की तरफ चलने का सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सरल कोई उपाय हो ही नहीं सकता। सर्वप्रथम आप जो खाएं ईश्वर को अर्पित करके खाएं। आप तामसिक भोजन या राजसिक भोजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर को सात्विक भोजन पसंद है, तो आपकी सबसे पहले वो वृत्तियां छूटेंगी। आप ईश्वर को वही अर्पित कर सकते हो जो ईश्वर को पसंद है, ऐसा नहीं जो आपको पसंद है वो अर्पित करो। तो आपको जो तामसिक और राजसिक वृत्तियां आप में आई हुई हैं भोजन करने के, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो वो वृत्तियां छूटेंगी। कोई भी कर्म करो वो ईश्वर को अर्पित करो। तो ईश्वर को तो आप गलत कर्म तो अर्पित कर नहीं सकते। आप किसी का मर्डर कर रहे हो कि ईश्वर मैं तुम्हें अर्पित करके मर्डर करता हूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर्म ही गलत है। तो आप अगर धीरे धीरे ये प्रयास करेंगे तो आपके कर्म भी सात्विक होने लगेंगे। हर काम ईश्वर का ध्यान करके करो, हे ईश्वर तुझे समर्पित। अनजाने में भी कुछ गलत हो गया तो ईश्वर उसकी टेक केयर करता है। वो जिसने आपको सब कुछ दिया, वो जिससे आप सब कुछ चाहते हैं, देने वाला वही और कोई नहीं है। एलन मस्क से लेके अडानी अंबानी तक सब उसने ही दिया है, और आपको भी वही देगा। किस जरिए से देगा वो उसकी मर्जी। तो जिसने आपको सब कुछ दिया है और जिससे आप सब कुछ चाहते हैं, उसका कम से कम धन्यवाद तो दिन में हर चीज़ के लिए करो जो आपको मिली है। पहले तो जो मिली है उसके लिए धन्यवाद करो, फिर जो चाहिए उसके लिए करो। आप देखिए ईश्वर कैसे नहीं खड़ा रहता। फिर देखिए ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है, तो हर व्यक्ति में लाखों बुराइयां हों, एक अच्छाई जरूर होती है। आपको उसकी बुराइयां चाहिए क्या? तो जो चीज चाहिए नहीं तो फिर वो देखनी ही क्यों? तो हर व्यक्ति की जो एक अच्छाई होती है वो एक अच्छाई देखो और उसे ग्रहण करने की कोशिश करो। तो इससे आपका नज़रिया बदलेगा लोगों को देख, क्योंकि उसको आपको हर आदमी में अच्छाई ही दिखेगी, बुराई दिखेगी ही नहीं। बुराई दिखेगी नहीं तो बुराई होगी भी नहीं, आपके इर्द गिर्द विलुप्त हो जाएगी। जब आपको बुराई दिखती नहीं तो बुराई है कहाँ? अब मुझे ये पेड़ दिखता है तो पेड़ है, नहीं दिखता है तो पेड़ कहाँ है? अगर आपको मैं दिखता हूँ तो हूँ, नहीं दिखूंगा तो नहीं दिखूंगा। ये टेबल, ये घास, ये मैदान दिखेगा। तो जब आप हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ देखोगे तो आपको अच्छाई दिखेगी, दुनिया से ही बुराई खत्म हो जाएगी आपके नज़रिए से। और जब दुनिया से बुराई आपके नज़रिए से ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया के नज़रिए से आपकी सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएगी। और आपकी सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएगी तो आप स्वयं ईश्वर स्वरूप बन जाएंगे। आपके अंदर का ईश्वर जागृत हो जाएगा। अंदर देखिए, ध्यान लगाइए। एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट का ध्यान लगाइए। ध्यान कहाँ लगाएं? अब ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने बार बार आपको कहा है कि अपनी नाभि को देखिए अंदर से, अपने अंदर से अपनी इतना तो कर ही सकते हैं। 10 मिनट कंसंट्रेशन करके रोज अपनी नाभि को देखिए। और ये तो मैं आपको ध्यान लगाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी खाते पीते उठते बैठते अपना ध्यान जो है वो नाभि पे रखिए। जब आप ये क्रिया करनी शुरू कर देंगे तो आपकी पूरी एनर्जी जो है
वो नाभि पे संग्रहित होना शुरू हो जाएगी, सेंट्रलाइज होना शुरू हो जाएगी। और जब पूरी आपकी एनर्जी एक तरफ होती है, और यही एक जगह है जहाँ से हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। हम नाभि से ही कनेक्टेड होते हैं। जब नाल कटता है डिलीवरी के बाद में तो ही माँ से अलग होते हैं। हमारा कोई अंग नहीं बना होता है, तब भी हम जब गर्भ में आते हैं तो नाभि से ही कनेक्टेड होते हैं। ये सारे अंग जो हैं शरीर के लिए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्म कमल में बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म से जो कनेक्शन है वो नाभि से ही है, ये सिंबॉलिक है। तो अपनी खाते पीते उठते बैठते एक ध्यान जो है नाभि पे रखिए और फिर उसका चमत्कार देखिए। सेवा भाव, आप ईश्वर की मदद नहीं कर सकते, उससे मदद की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की सेवा की जा सकती है। गुरु गोविंद सिंह जी का ये कॉन्सेप्ट ही था, सारे गुरुओं का, कि हर व्यक्ति में ईश्वर है और ईश्वर की सेवा आप व्यक्तियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो लंगर जो कॉन्सेप्ट था वो इसी का था, जो आज भी चलता है। देख तेग ते फतेह, मतलब आपको जो ईश्वर ने दिया है, आपको लोग अनाज ला के देते हैं तो उस अनाज से उसी ईश्वर की सेवा कर सकते हो, क्योंकि आपको ईश्वर नहीं दिया है। आपको वो करेज दिया है जिससे आप समाज की रक्षा कर सकते हो, तो उन्होंने युद्ध लड़के अपने आप का जीवन, अपने बच्चों का जीवन, अपने सारे पिता का जीवन, वो सारा जो है स्वाहा समाज की सेवा में कर दिया। ईश्वर को ही अर्पित किया है। ईश्वर रावण से क्यों प्रसन्न हुए थे? क्योंकि उन्होंने 10 सिर काट के चढ़ा दिए थे। 10 सिर काटने का मतलब उन्होंने ये काटे नहीं थे। आपकी 10 प्रकार की जो खराब मनोवृत्तियां हैं उसको आपने छोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, काट दिया, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास स्वयं ईश्वर ही बचा, तो आपको प्राप्ति है। मुश्किल काम नहीं है, पर हम चलते ही नहीं इस रास्ते पे। चलना तो हमको ही पड़ेगा। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। एक तो नाभि पे कंसंट्रेट करिए, एक जो भी चीज़ आप खाओ पियो कर्म करो वो सारे कर्म ईश्वर को अर्पित करके करिए, और सेवा भाव रखिए, सात्विक विचार रखिए। शुद्ध हृदय में ही ईश्वर निवास करता है, अदरवाइज गंदगी में कौन पड़ा रहेगा। तो ये तो हुआ आज का हमारा ये विषय। दूसरा अध्यात्म, ये भी अध्यात्म था, स्पिरिचुअल। एक कथा के जो सेक्शन में एक बहुत सुंदर कथा महाभारत काल की मैं आपको सुनाता हूँ, जो गुरुजी सुनाया करते थे, और श्रीमद् भागवत में है, वो भागवत में है। गुरुजी तो इतने प्योर थे कि उनका तो एक एक शब्द में भाव टपकता था। हमको वो चीज़ लाने में ही पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। चलो गुरुजी की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि वो उस रास्ते पे चले तो सही। अब एक सज्जन ने मुझे मैसेज किया कि साहब आप दूसरों की बातें अपनी पर, मेरी कोई बात भी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक एक शब्द जो बोलता हूँ वो ईश्वर का शब्द है, एक एक कथा जो बोलता हूँ वो गुरुओं द्वारा सुनाई गई है, दिखाई गई है। ईश्वर, अगर मैंने अनुभवित भी की है तो ईश्वर ने अनुभवित करवाई है, हमारा कुछ भी नहीं उसमें। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और ये सत्य है। तो भाई इस वहम में न तो मैं कभी पढ़ा, न आप पढ़िए कि मैंने आपसे कुछ कहा है। ये जितने भी लोग सुनते हैं वो यही मान के चलिए कि ईश्वर ने मेरे मुंह से आपको कुछ कहलवाना चाहा। अब आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को भी कोई ज्ञान दे सकूं। मैं तो खुद अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे इतना कोई ज्ञान नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि ईश्वर एक सत्य है, ईश्वर एक है और वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। उसके पश्चात भी आप मुझे गलत समझें तो आपकी मर्जी।
आपकी समझ, आप मुझे सही समझे तो आपकी समझ, मैं आपकी समझ से परे नहीं जा सकता, क्योंकि आपको ईश्वर ने जितनी समझ दी होगी आप उस हिसाब से समझेंगे। तो अब कथा कह लेते हैं, और कथा के बाद में फिर एक चैप्टर ख़त्म हुआ, दूसरे चैप्टर में कथा क्या है कि द्वापर में हनुमान जी और अर्जुन कैसे भिड़े। ये बड़ी रोचक कथा है, आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा। अब क्या हुआ कि कृष्ण जी जो है, अर्जुन को हो गया घमंड, मेरे से बड़ा कोई वीर ही नहीं है। तो ठीक है भाई, नहीं वीर है तो कृष्ण जी मुस्कुराए, उन्होंने ध्यान में देखा कि हाँ भाई ये तो कुछ ज़्यादा इसको घमंड हो गया है। इसको बोले यार मुझे पूजा करनी है, कुछ थोड़े से फूल ले आओ। अब वो कजरी वन में चले गए, पास में ही था, फूल तोड़ने के लिए। अब एक पौधे से, एक वृक्ष से फूल तोड़ने लगे, वहाँ हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी नीचे आ गए, बोले भाई क्यों तोड़ रहा है? बोले पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। बोले तो क्या हुआ कि पूछा आपने, और पूजा के लिए चोरी करके ले जा रहे हो? बोले तो क्या हुआ, पूजा के लिए तो ले जा रहा हूँ। अरे भैया पूजा के लिए आपको पूछना तो चाहिए कि मैं फूल तोड़ लूँ कि नहीं तोड़ लूँ। चोरी किए हुए फूल जो है भगवान जो है वो मानेंगे, चढ़ेंगे भगवान को? अरे तो क्या हो गया, अब है ना आजकल के बच्चे करते हैं, क्या हुआ तो यार ऐसा ही। हनुमान जी ने बोला तुम्हारे भगवान कौन से हैं जिनकी तुम पूजा करते हो? तो अर्जुन ने कहा कृष्ण जी। हाँ बोला, हनुमान जी ऐसे बोले तब ले जाओ। अर्जुन को चुप गई, बोला हंसे क्यों आप? अब जिसके भगवान ही चोर हों तो उनके जो भक्त क्या होंगे, वो तो चोरी करके ही सामान लाएंगे। अब ये चुभती सी बात थी, वो तो विनोद कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे या हंसी मजाक कर रहे थे हनुमान जी। अब अर्जुन को चुभ गई, और तुम किसको पूजते हो? तुम तो वानर हो ना, आपके भगवान तो राम जी थे ना। कहें के भगवान जी है जो वानरों ने पत्थर ढो ढो के पुल बनाया। भगवान होते तो एक ही 2 तीर चलाते पूरा पुल बन जाता। वो भगवान है क्या? ऐसे ही झूठे मूठे भगवान बने फिर रहे हैं। अब हनुमान जी को राम जी के खिलाफ तो सुन नहीं सकते। अच्छा बोले तुम बना दो, तुम अपने आप को इतना वीर समझते? बोले हाँ मैं बना दूंगा। और तुम बना दोगे तो बोले उस पे से पार हो जाएंगे लोग। बोले उनके बनाए पुल पे से तो पूरी सेना निकल गई, तुम्हारे बनाए पुल पे से अगर एक वानर निकल जाए तब मैं मानूं। यही वानर, एक वानर क्या 50 वानर निकाल देना, पुल ना टूटेगा। अगर टूट गया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवित समाधि ले लूंगा, ये अभी जल के भस्मोच कर दूंगा अपने आप। ये क्षत्रिय का वचन है। और अगर ना टूटा तो हनुमान जी बोले आप जो कहोगे मैं करूंगा। ठीक है, अर्जुन ने जो बाण वर्षा की, जो पास में ही नदी थी उसके ऊपर पुल बन के तैयार हो गया, बड़ा सा विशाल पुल, मजबूत। और जब उत्तर दिशा की ओर अर्जुन ने देखा, हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, हनुमान जी का विशाल का है स्वरूप, और उन्होंने और 5-10 पहाड़ उठा लिए। अब इतना वजन, और अब अर्जुन के पसीने छूटे। बोले तो वानर साधारण नहीं है, तो हनुमान जी है शायद। और इतना वजन ये कैसे सहेगा? बोला हमारे तो एक ही गिरिधारी हैं, ये तो सैकड़ों गिरी लेके चल पड़े, ये तो गिरधारियों के गिरधारी हैं। हनुमान जी ने एक कदम रखा, चिरमरा के पूरा पुल टूट गया।
अब अर्जुन जो है, हनुमान जी, अर्जुन जो है बड़े विक्षुब्ध हुए, बड़े संताप में बोले मैंने बड़ी भूल की, मैंने आपको पहचाना नहीं, पर अब जो खैर सो हुआ मैं हार गया और अब तो मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। हनुमान जी ने बोला छोड़ो, चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, जीवन बड़ा अमूल्य है, पर घमंड नहीं होना चाहिए किसी बात का। अब सब तो मानी ना। अर्जुन बोला मैं जो क्षत्रिय का वचन है, मैं तो जल के मरूंगा ही मरूंगा, मैंने तो वचन दे दिया, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, मेरे पे थूकेगी, ऐसा वैसा। अब हनुमान जी नाना प्रकार से उन्हें समझाएं, ना समझे। अब हनुमान जी भगवान कृष्ण से अरदास कर रहे हैं कि भाई इनको रोको, मैं तो विनोद कर रहा था, ये मतलब मन ही मन गए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था और ये सचमुच में जान देने पे आ गए। अब भगवान कृष्ण जो है एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे प्रकट हुए। तो वहाँ पे पूछा भी क्या झगड़ा चल रहा है, क्या मान मुलव्वल चल रहा है। तो अर्जुन ने कहा देखिए पंडित जी, मैं क्षत्रिय हूँ और मैंने एक शर्त में हार गया और मैंने ये वचन दिया था कि अगर मैं हार जाऊँगा, ऐसे ऐसे हमारी शर्त लगी थी, मैंने पुल बना दिया, अब ये वो पुल टूट गया, ये जो वानर है बड़ा बलिशाली है, अब वो टूट गया। अब ऐसे में मतलब क्षत्रिय अगर अपना वचन नहीं निभाए तो उसकी तो बड़ी बदनामी होगी, वो तो मतलब इस लोक में भी उस लोक में भी। तो मैं अभी जलने जा रहा हूँ, तो मुझे ये उचित है कि नहीं है? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ बिल्कुल उचित है, क्षत्रिय को अपना वचन निभाना चाहिए, तुम जल जाओ। अब हनुमान जी और सकते हुए कि जिसको बचाने के लिए बुलाया वो तो और इसको मारने के लिए उकसा रहा है। हे भगवान, ये क्या लीला है। फिर थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने कहा, अब ये पैंच पैतरा देखिए, भगवान की भी माया बड़ी विचित्र है, वो बड़े मज़े लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भी, तुम्हारे और इसके बीच में जो शर्त लगी थी कि तीसरा भी था क्या? बोला नहीं, हम दोनों ही थे। तो हम भी ऐसे कैसे मान लें कि ये तुम दोनों ही सही बोल रहे हो? एक गवाह होना चाहिए, बिना गवाह हो तो कैसे माना जाए? न किसी ने कहते हुए सुना, न किसी ने सुनते हुए सुना, न किसी ने करते हुए देखा, तो भाई हम तो कैसे नहीं मान सकते, ऐसे फैसला नहीं होगा। तो क्या तुम ये दोबारा तीर का वो पुल बना सकते हो? बोला हाँ बना दूंगा। बोला भाई तुम दोबारा से तोड़ सकते हो? बोला हाँ जी मैं तोड़ दूंगा। अब दोनों फिर उसी मैदान में आ गए। अर्जुन ने फिर तीर का वो पुल बनाया और हनुमान जी अब उस पूरे विशालकाय स्वरूप के साथ पुल पार कर गए। हनुमान जी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? नीचे देखा तो भगवान जो है कछुआ बन के खड़े हुए थे नीचे, पूरे पुल का भार अपने ऊपर रखा हुआ था, विशाल का एक कछुआ। तो मुस्कुराए, बोले प्रभु, भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और वो ब्राह्मण जो अचानक से गुम हो गया था वो वापस आ गया। हाँ बोला अब सही है भाई। तो हनुमान जी ने कहा था मैं हार गया हूँ, अब आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। अर्जुन कुछ बोलने लगे उससे पहले ही कृष्ण बोल पड़े। बोला अभी कुछ नहीं, बोला आप लेके ये संभाल के रखो, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेंगे। बोला भी आपने वचन दिया हुआ है, एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी, जब हम कहेंगे वो जो कहेंगे। और कहाँ यूज किया कृष्ण जी ने उनको? जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन को भेजा। बोले याद है हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक बात मैं आपकी मानूंगा, जो कहोगे करूंगा। अब पहुंच जाओ उनके पास, बोला आ जाओ साहब। तो हनुमान जी ने कहा साहब हम तो भगवान के भजन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, हमारे भगवान तो युद्ध की भूमि में भी भजन करते थे। कृष्ण जी ने कहा युद्ध वहाँ महाभारत में कौन भजन काहे का होगा, वहाँ तो मारा कुटी होगी। बोले साहब हमारे भगवान तो करते थे, नित्य नियम था उनका, भगवान के भजन ही करते थे वो, और कथा भी सुनाते थे बढ़िया। तो अगर आप ये प्रॉमिस करो कि आप मुझे एक कथा सुनाओगे, हरी कथा सुनाओगे, तो मैं तो बोला मैं हो सकता है जितने दिन युद्ध चलेगा उन सारे दिन की एक साथ ही सुना दूँ। बोलो कैसे भी करिए, कथा सुनानी पड़ेगी। हनुमान जी जो है अर्जुन के रथ पे
उनकी ध्वजा में स्थापित हुए, वहां बैठे। और मेरा ऐसा मानना है कि अर्जुन तो बहाना था। गीता तो भगवान कृष्ण को हनुमान जी को सुनानी थी, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ था। अब आप देखिए भगवान कितने दयालु हैं। अर्जुन का रथ जो है, अर्जुन ने भीष्म पितामह से युद्ध हो रहा है और तीर पे तीर चलाया जा रहा है, और भीष्म पितामह जैसे महारथी का रथ जो है वो 10 कदम पीछे चला गया। और अर्जुन घमंड से फूला ना समाये, कृष्ण जी को देख के बोला, आप नीचे देखिए। पितामह का रथ जो है 10 कदम पीछे चला गया। अर्जुन का पूरे महाभारत के युद्ध में 1 इंच रथ पीछे नहीं आया। तो कृष्ण जी ने उसको कहा, नीचे नहीं ऊपर देख, कौन बैठा है। नीचे मत देख, ऊपर देख। एक ही जगह था जहां पे अर्जुन का रथ 1 कदम पीछे गया, और भगवान कृष्ण के मुख से निकला कि वाह कर्ण वाह। तो अर्जुन ने, बड़ा घमंडी तो था ही, घमंड हो जाता है आदमी को अगर थोड़ी सी विद्या आ जाती है। तो अर्जुन ने कहा था कि भगवान, मैंने तो उसका रथ 50 बार पीछे धकेला, तब आपने वाणी का उसने 1 कदम धकेला। अरे बोले, जिस रथ के ऊपर खुद भगवान कृष्ण बैठे हों, पूरे सृष्टि के कर्ता, जिस रथ के ध्वजा में हनुमान जी बैठे हों, उस रथ को 1 कदम क्या, 1 सूत भर भी पीछे नहीं ढकेला जा सकता, उसको 1 कदम पीछे ढकेल दिया। बहुत बड़ा सूरमा है। खैर, ये तो हनुमान जी का किस्सा हम सुना रहे थे। अब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के पश्चात में अर्जुन हनुमान जी से बोलने लगे, नीचे उतरो। बोला, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुक, पहले तुम उतरो। पहले अर्जुन को उतारा, फिर स्वयं उतरे, फिर हनुमान जी से निवेदन किया कि आप उतरिए। और जैसे ही हनुमान जी नीचे उतरे, रथ जल के भस्म हो गया। अर्जुन ने कहा, ये कैसे? बोले, तो जल तो कभी गया था, इनकी ताकत से ये जुड़ा हुआ था। इस पे इतने आघात हुए हैं, वो सारे आघात इन्होंने झेले। तो ये हनुमान जी और उनके बीच का किस्सा था। आप भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान को अपने अंतस में बैठा लेते हैं, तो आप पे कोई आघात नहीं लगता है। भगवान सारे आघात खुद ही झेलते हैं। ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। वीडियो फिर लंबा हो जाता है, इसलिए मैं तो लोग देखते नहीं है, खामखा एनर्जी वेस्ट होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ईश्वर से जुड़े रहें भाई। जय श्री राम, महादेव।